ये सीवर है जी, सीवर की हम रोजाना कंप्लेंट कर देते। मैंने कहा भैया सीवर रिकॉर्ड है, कोई किसी ने देखा तक नहीं, आवे खोल जाते थे। मैंने कहा ये घूस लग रही है, इसकी मरम्मत कुछ तो करो, बस वो खोल जाते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं समझ लो बर्बाद हो गया, मैं तो अब खाने पीने का साधन ही बिगड़ गया। सीवर जो है, सीवर में भी अभी भी लाइन जो है वो सीमेंटेड वाली है, पुरानी लाइन। या मतलब वहाँ पर आए दिन पानी बहता रहता है। टेलीफोन पे अलग कंप्लेंट है, सब कुछ कर रखा है हमने, परंतु हुआ हमारे सीवर का कुछ हुआ नहीं। उससे पानी मकान में गया है और पानी जाने से, घूस लगने से मेरे सब नुकसान। ऑफिस में जाकर बार बार इसकी शिकायत करके आते थे कि हमारा सीवर भर गया है, उसमें मतलब वहाँ से पानी बह रहा है, पर पड़ोस वाले ही परेशान हो रहे हैं, बोल रहे हैं हम तो कॉल ही करके आए हैं, आज फिर भर गया। बोले जाओ, हम तो करके आ गए अपने काम। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज़तरार न्यूज। मेरी मौजूदगी इस समय है दक्षिणी जिले के चिराग दिल्ली गांव के अंदर। अगर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो यहां पर एक मकान को जो एमसीडी द्वारा डेमोलिश किया जा रहा है, और डेमोलिश का कारण है मकान में आई दरार। मैं आपको बता दूं, इस मकान में 3 दिन पहले एक दरार को देखा गया, दरार का एहसास हुआ, जिसके बाद मकान के मालिक ने इसकी सूचना खुद विभाग को दी और आज अपनी आंखों के सामने अपने सपनों का आशियाना टूटते हुए देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखने वाली है कि जब यहाँ पर ये निर्माण हो रहा था उस वक्त एमसीडी की आंखें क्यों बंद थी। मैं आपको बता दूं, भारत के मोनोमैक एक्ट के तहत यहाँ के ये भारत का जो पुरातत्व विभाग के आसपास 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज जब एक गरीब का आशियाना टूट रहा है तो एमसीडी जो है क्यों इसको जो है उस समय मूक दर्शक बनी रही। और वहीं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मकान के जो ऑनर है उनका कहना है कि ये सीवर की वजह से प्रॉपर्टी डाउन हुई। ये हम सीवर की कई बार यहाँ शिकायत करते रहे, लेकिन प्रशासन की कानों पे जू तक नहीं रहेंगे। अभी आप देखिए पीछे ये डेमोलेशन की जा रही है, यहाँ पर ड्रिल मशीन चलाई जा रही है और ये 2 दिन से लगातार यहाँ पे से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मकान के जो मालिक है हमारे साथ मौजूद है। जी भाई नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित चंद है जी, मैं 76 साल की मेरी एज है। हाँ जी। और मैंने मतलब ये मेरी बिल्डिंग में अभी तक कुछ भी दरार वगैरह नहीं दिख रही, पड़ोस से दरार दिख रही है। उससे हमें शक हुआ, हमने फ़ोन करा 100 नंबर को। 100 नंबर को हमने फ़ोन करा तो सारे मतलब एमसीडी वगैरह सब आ गए, उन्होंने मकान तोड़ने के लिए कह दिया। अब हमारे पे इतनी पूंजी तो है नहीं जो हम मकान को बना सकें, या तोड़ने के पैसे हम कहाँ से देंगे। हमारे पे ये जो भी है 25-30 गज का मकान है, 5 फैमिली इसमें रहती थी, 25-30 हज़ार रुपये किराया आता था, वो किराए से मेरा अपना गुजारा हो जाता था। ये कितने साल पुराना मकान है ये 8-10 साल बाद। तो जिस समय ये मकान बन रहा था उस समय ये सब एमसीडी के लोग नहीं आए? नहीं, मेरे द्वारा कोई नहीं आया इसी तरह से, जब कुछ नहीं हुआ। अच्छा। अब जब एक मामूली दरार के चलते आपने खुद शिकायत दी, हाँ। तो एमसीडी से तोड़ने आ गई। हाँ जी, हाँ। तो ये तो आपने इसमें अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा के इस मकान को बनाया होगा। पूंजी का मैं समझ लो बर्बाद हो गया, मैं तो अब खाने पीने का साधन ही बिगड़ गया। तो अभी आप कहीं से रिटायर हैं क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं जी, रिटायर भी नहीं हूँ, मैं तो मजदूरी करता था। अच्छा। अब मैंने कैसे कैसे ये अपना पेट पाल के ये काम करा। अब ये करने के बावजूद आज ये मेरे आगे गिर रहा है, मैं तो देख रहा हूँ चारों तरफ से। तो ये मकान जो इसमें दरार आई है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक सीवर जो है लगातार भरा हुआ था। ये सीवर है जी, सीवर की हम रोजाना कंप्लेंट कर देते। मैंने कहा भैया सीवर रिकॉर्ड है, कोई किसी ने देखा तक नहीं, आवे खोल जाते थे। मैंने कहा ये घूस लग रही है, इसकी मरम्मत कुछ तो करो। हाँ। बस वो खोल जाते थे, उसके अलावा कुछ नहीं जी। तो ये सीवर कितने सालों से इसकी सफाई नहीं की गई या लाइन चेंज नहीं करी? दिल्ली के अंदर लगातार सीवर की लाइनें जो है चेंज करी जा रही है। नहीं जी, आधी चेंज हो रही है, आधी इसमें अभी भी पुरानी है। अच्छा, तो ये पुरानी लाइन की वजह से पानी अंदर रिश्ता गया और ये आपका मकान दब गया। हाँ जी, पानी मर रहा है, अभी भी देख लो। हाँ। खुदवा के देख लो, पानी अंदर जा रहा है। हाँ। और पानी जाने से, घूस लगने से मेरा सब नुकसान हो गया। अच्छा, तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में तो हम तो वैसे तो फैमिली में 2 भाई रहते हैं एक साथ। अच्छा जी। अब ये हम तो वैसे तो जिसके जी पोते वोते लगा के 12-14, परंतु इसमें तो हम सिर्फ 3 ही बंदे रहते थे। अच्छा, तो इसकी शिकायत आप कितने समय से कर रहे हैं सीवर की? सीवर की तो हम बहुत साल से कर रहे हैं जी।
और उसके साल से भी कर रहे हैं और कंप्लेंट लिखी हुई है वहाँ। अच्छा, हाँ जी, कंप्लेंट एमसीडी में लिखी हुई है और वो खोल जाते हैं, बस खोल का कोई मतलब नहीं। अच्छा, फिर वही हाल हो जाता है। तो आप मानते हैं कि ये जो आज आपका जो आशियाना जो है, सपनों का घर जो है तोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बंद सीवर की मेहरबानी है? सीवर की मेहरबानी से। तो इसमें दोषी भी एमसीडी के अधिकारियों को मानेंगे, जिनको आपने लगातार शिकायत दी कि इस सीवर को खोलो, लेकिन नहीं खोला गया? मैंने सब शिकायत भी करी है, सब कुछ है जी, वहाँ बाकायदा उसमें उनके रजिस्टर में लिखी हुई है, टेलीफोन पे अलग कंप्लेंट है, सब कुछ कर रखा है हमने, परंतु हुआ हमारे सीवर का कुछ हुआ नहीं, उससे पानी मकान में गया है। एमसीडी के अलावा भी आपने किसी को शिकायत दी इस बाबत? नहीं, मैंने तो किसी नेता वेता से कह देते हैं, कोई सुनता नहीं, हमारी कौन सुनता। अच्छा, तो अभी ये जो मकान तोड़ रहे हैं तो इसके पैसे भी आपसे लिए जाएंगे क्या? हाँ, कह रहे जब हमें तो बता नहीं रहे। मैंने कहा भाई मेरे पास प्लॉट तो है, मेरे पास पैसे तो है नहीं, एक पैसा नहीं है, चाहे तुम कुछ भी करो, प्लॉट को रख लो, मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं कहाँ से दूँगा। अच्छा, और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी यहीं रहते हैं शायद, तो ये मकान बता सकते हैं कितना पुराना है ये? 7 से 8 साल पुराना है। अच्छा, तो ये 7-8 साल पहले भी ये दरार थी या अभी कुछ दिनों से आई है? ये अभी दरार आई है, पहले कुछ नहीं था। कितने दिनों से आई है? ये परसों से। परसों से। तो इस बाबत मकान के जो मालिक है उन्होंने बताया कि हमने खुद ही इस बाबत शिकायत दी थी, लेकिन उसके बाद हमारा मकान तोड़ने के लिए एमसीडी आ गई। हाँ, मतलब जिस तरह से दरार दिखी है उसके बाद ही जो कार्रवाई की गई है, उससे पहले तो इसमें कुछ नहीं था। अच्छा जी। तो कहीं ना कहीं जब किसी के सपनों का आशियाना टूटता है तो एक दर्द, एक पीड़ा मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं कि कितनी तकलीफ हो रही होगी उस व्यक्ति को जिसने बड़ी मेहनत से अपनी जमा पूंजी से ये मकान को बनाया और उनकी आंखों के सामने इस मकान को धराशायी किए जा रहा है। लेकिन जिस समय ये मकान बन रहा होता है उस समय शासन प्रशासन क्यों मूक दर्शक बना रहता है? उस समय क्यों नहीं बताता कि यहाँ पे ऐसी समस्याएं हैं? जी, पहले तो जो मकान बनाते हैं अपनी तरफ से वो सभी मजबूती से बनाते हैं, लेकिन बाद में इस तरह से हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो मकान जो बनाता है उससे ही उसके दिल पे क्या बीती है वो तो वही बता कहना चाह रहा हूँ। तो ये लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है सीवर की वजह से जो है ये मकान हमारा दब गया, पानी अंदर रिश्ता चला गया, जिसकी वजह से मकान हमारा बैठना शुरू हो गया और इसी वजह से दरार आई। तो आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये एमसीडी की लापरवाही है जो आज किसी के सपनों का आशियाना जो है तोड़ा जा रहा है? जी हाँ, ये सीवर जो है, सीवर में भी अभी भी लाइन जो है वो सीमेंटेड वाली है, पुरानी लाइन, या मतलब वहाँ पर आए दिन पानी बहता रहता है और बस जाते कभी वो आते हैं, कभी खोलते हैं, कभी मना कर देते हैं कि अभी तो हम कल ही तो खोल के आए थे, आज फिर से भर गया, हमें क्या पता। तो ये एमसीडी की लापरवाही मानेंगे इसे? हाँ जी, हाँ जी, सीवर के मामले में तो एमसीडी की लापरवाही है। आपने लगातार शिकायत भी दी लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो एमसीडी की लापरवाही है? जी हाँ, हम वहाँ पर एमसीडी के ऑफिस में जाकर बार बार इसकी शिकायत करके आते थे कि हमारा सीवर भर गया है, उसमें मतलब वहाँ से पानी बह रहा है, पड़ोस वाले ही परेशान हो रहे हैं, बोल रहे हैं हम तो कॉल ही करके आए हैं, आज फिर भर गया। तो देखिए लगातार जो परिवार है जिनका ये मकान आज यहाँ पर उनका आशियाना जो है यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, लगातार उनका एमसीडी के ऊपर एक आरोप है कि एमसीडी पे हम लगातार शिकायत करते रहे, सीवर को जो है साफ कर दिया जाए, सीवर की लाइन बदल दी जाए, परंतु एमसीडी के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। लेकिन आज यहाँ पर शुक्र मनाएंगे भगवान का, शुक्र मनाएंगे इन लोगों का जिन्होंने एक दरार को देखते हुए खुद ही पुलिस प्रशासन में शिकायत दी और उसके बाद एमसीडी से तोड़ने आ गई। ये भी इनका बड़ा दिल कहेंगे कि इन्होंने एक बड़े हादसे को होने से जो है रोका है। इन्होंने बड़े हादसे, अगर यहाँ बड़ा हादसा होता तो यहाँ कई परिवारों की, कई लोगों की जान तक जा सकती थी, लेकिन इन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए खुद ही अपने मकान की शिकायत दी कि यहाँ पर दरार आ रही है, इसे ठीक किया जाए, लेकिन एमसीडी ने इसे तोड़ना मुनासिब समझा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, जब ये मकान तोड़ा जा रहा है या तोड़ा जाएगा तो इसके आसपास में जो बने मकान हैं उन पर कोई नुकसान होता है या नहीं, ये भी एमसीडी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। अब देखेंगे अगर आप तस्वीरों में तो काफी हद तक मकान तोड़ा जा चुका है, बीच के जो है पैनल काटे जा चुके हैं, दीवारें तोड़ी जा चुकी हैं और अभी भी लगातार मजदूर जो है यहाँ पर लगे हुए हैं इसे तोड़ने के लिए और लगातार ड्रिल मशीनें चल रही हैं, हथौड़े चल रहे हैं और इस मकान को बिल्कुल जमीन में, मिट्टी में मिलाने का जो है एमसीडी ने आज फैसला लिया है। यहाँ पे मैं कहूँगा कैमरामैन को थोड़ा सा पीछे हो जाएं क्योंकि यहाँ पर ऊपर से ईंट और देख रहे हैं आप, ईंटें गिरती नजर आ रही हैं। रास्ता पूरा चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, किसी को भी आसपास आने की अनुमति नहीं है। हम भी ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर से ईंट पत्थर गिर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं ये जो मकान है ये मोनोमैक एक्ट के अंदर जो बना हुआ है, पुरातत्व विभाग की भूमि के आसपास बना हुआ है, जिसको बनाने की अनुमति सरकार द्वारा नहीं दी जाती है।
फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं सागर मलिक, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।